गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 3 मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.1 पहला प्रश्न है, आव्यूह अपने को दे रखा है ए, अवयव दे रखे हैं इसके 2, 5, 19, माइनस के 7, 35, माइनस के 2, 5/2, 12 है, रूट के 3, 1, माइनस के 5, 17। ये अपने को एक दे रखा है मैट्रिक्स के लिए ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है अपने को आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि हमें ज्ञात करनी है। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? m गुणा n होता है। अब देखो m क्या है? पंक्तियों की संख्या। n क्या है? स्तंभों की संख्या। तो कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं और 4 क्या है हमारे पास में? स्तंभ है। 3 × 4 यानी कितने अवयव हो जाएंगे हमारे पास में? 12 क्या हो जाएगी? आव्यूह की कोटि यानी कि अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 12 है। या अपन 3 × 4 इसकी कोटि बोल सकते हैं। दूसरा बोल रहा है इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 12 है। तीसरा हमें पूछ रहा है कि अवयव A13, A23, A33, A24 और A23 इनके क्या करने हैं? अपने को मान ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ से A13 पहली पंक्ति तीसरा अवयव कितना हो जाएगा? 19। A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी 5/2, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी माइनस के 5, दूसरी पंक्ति और चौथा अवयव यानी कि 12, दूसरी पंक्ति और तीसरा अवयव, यहाँ पर ये 21 है भाई, ध्यान रखना 21 है। यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना है हमारे पास में? 35, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा? 5/2। तो इस प्रकार ये हमारे पास में पहला प्रश्न था जो हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, यदि एक आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? यदि 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होगी, यह हमें बताना है। अब देखो कुल अवयव कितने हैं? 24। तो कितने प्रकार की कोटियाँ हमारे बन सकती है? देखो पहला क्या हो जाएगा? एक पंक्ति और 24 स्तंभ। दूसरा क्या हो जाएगा? 24 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ। तीसरा क्या हो जाएगा? 4 पंक्तियाँ 6 स्तंभ। इसी प्रकार 6 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ। इसी प्रकार आपके बनेगा 3 पंक्तियाँ 8 स्तंभ, 8 पंक्तियाँ 3 स्तंभ। इसी प्रकार 2 पंक्तियाँ 12 स्तंभ, 12 पंक्तियाँ 2 स्तंभ। इस प्रकार ये हमारी इसकी कोटियाँ हो सकती है। यदि अवयव
13 हो तो कोटि क्या बनेगी? एक पंक्ति 13 स्तंभ, 13 पंक्ति और एक स्तंभ। ये हमारे पास में इस अवयव की क्या बनेगी? कोटियां बनेगी। तीसरा प्रश्न हमारे पास में है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या करनी है? ज्ञात करनी है। यानी कि कुल अवयव कितना है? 18। तो देखो, एक पंक्ति 18 स्तंभ, 18 पंक्ति एक स्तंभ, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा? 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 9 पंक्ति 2 स्तंभ। इसी प्रकार 3 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति 3 स्तंभ। तो ये हमारे पास में इसकी टोटल 6 कोटियां हमारे बन जाएगी। यदि कुल अवयव कितने हों? यदि अवयव 5 हो तो कोटि क्या बनेगी? एक पंक्ति 5 स्तंभ, 5 पंक्ति 1 स्तंभ। इस प्रकार हम क्या करते हैं? कोटियों का निर्धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास में है, 2/2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए। अब हमें क्या करना है? 2/2 का आव्यूह बनाना है, यानी कि ए बराबर ए आई जे, 2/2 का क्या करना है? आव्यूह बनाना है। तो आव्यूह किस प्रकार बनेगा? आव्यूह बनेगा A11, A12, A21 और A22। हमें क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। साथ में कंडीशन दे रखी है कि AIJ का मान हमें प्रश्न में दे रखा है I + J का स्क्वायर बटे 2। ये अपने को दे रखा है। अब देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे? इस सूत्र की सहायता से इस मैट्रिक्स का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहला अवयव है A11 है, यानी कि I का मान 1 है और J का मान कितना है? 1। मान रखेंगे 1 + 1 का स्क्वायर बटे 2। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 4/2 कितना हो जाएगा? 2। यानी A11 का मान कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार A12 का मान निकालेंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का स्क्वायर बटे 2 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर बटे 2 कितना हो गया? 9/2। A21 का मान निकालेंगे। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का स्क्वायर बटे 2 कितना हो गया? 3/2। 3 का स्क्वायर बटे 2 कितना हो जाएगा? 9/2। A22 का मान निकालेंगे। 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का वर्ग हो गया 16/2 कितना हो गया? 8। तो इस प्रकार हमें जो आव्यूह प्राप्त होगा वह आव्यूह क्या प्राप्त होगा? A11 का मान 2, A12 का मान 9/2, A21 का मान 9/2, इधर कितना आ गया? 8। तो ये क्या बन गया हमारे पास में? 2/2 का आव्यूह हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार चौथे का दूसरा और चौथे का तीसरा प्रश्न आप स्वयं करेंगे। चौथे का दूसरा और चौथे का तीसरा आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार I और J को हमें मानते हुए, I को मानना है पंक्ति की संख्या और J को मानना है स्तंभ की संख्या। अगला है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3/4 के आव्यूह की रचना करनी है। हमें क्या करना है? 3/4 के
अवयव की रचना करनी है, 3 तो पंक्तियाँ होनी चाहिए और 4 क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। तो देखो यहाँ से A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारे पास में 3/4 का क्या हो गया, अवयव हो गया। हमें इस 3/4 के अवयव की क्या करनी है, रचना करनी है। साथ में कंडीशन दे रखी है AIJ बराबर है 1/2 मोड -3 I + J मोड। ये अपने को दे रखा है। अब ये आपके 5वें का पहला है। हमें क्या करना है, उस सूत्र की मदद से इन सभी को क्या करना है, सरल करना है। देखो A11 है, क्या हो जाएगा, 1/2 मोड -3 × 1 + J का मान 1। सरल करेंगे 1/2 मोड -3 और +1 क्या हो गया, -2। सरल करेंगे 1/2 मोड का मान पॉजिटिव होता है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना मान आएगा, 1। इसी प्रकार A12 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 1 + 2। सरल करेंगे 1/2, इधर से -3 में से 2 गए, -1, सरल किया 1/2। A13 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 1 + 3। सरल करेंगे 1/2, 3 में 3 गया, क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे कितना मान आएगा, 0। A14 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 1 + 4। सरल करेंगे 1/2 +1 यानी कि 1/2। इसी प्रकार A21 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 2 + 1। कितना हो जाएगा, -6 में से 1 गया, क्या बचेगा, -5। मोड के अंदर है, कितना हो जाएगा, 5/2। A22 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 2 + 2। कितना हो जाएगा, 1/2। 6 में से 2 गए, क्या बचेंगे, -4, यानी कि 4/2। कितना आएगा, 2। तो ये हमारे पास में 6 मान हो गए। इसी प्रकार 6 मान और निकाल लेंगे अपन। A23 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 2 + 3। कितना हो गया, 1/2। 6 में से 3 गए, बचे कितने, -3। कितना हो गया, 3/2। इसी प्रकार A24 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 2 + 4। सरल करेंगे 1/2, -6 में से 4 गए, -2 बचेंगे, 2/2 यानी कि। इसी प्रकार A31 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 3 + 1। कितना हो गया, 1/2, -9 में से 1 गया, -8, 8/2 यानी कि 4। A32 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 3 + 2। कितना हो गया, 1/2, -9 में से 2 गए, -7 यानी कि 7/2। A33 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 3 + 3। कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि -9 में से 3 गए, -6। कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3। A34 का मान निकालेंगे
1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 1/2। 9 में से 4 गए, बचे कितने हमारे पास में माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार हमने A11 से लेकर के A34 तक के जो अवयव हैं उन सभी के मान हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब क्या करना है, इन मानों को हमें जमाना है, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ से मैं आंसर लिख रहा हूँ। इधर A11 का मान कितना है 1, A12 का मान कितना है 1/2, फिर कितना है 0, फिर कितना है 1/2, फिर कितना है इधर से 5/2, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3/2, फिर कितना है 1, 4, 7/2, 3, 5/2। तो ये हमारे पास में क्या बन गया 3/4 का अवयव का हमने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो ये प्रश्न नंबर आपके जो 5 था वो कंप्लीट हो गया। सभी विद्यार्थी साथ के साथ प्रश्न को उतार लेंगे। साथ ही 5वें का दूसरा प्रश्न आप स्वयं को करना है। इसी प्रकार हमें 3/4 का मैट्रिक्स का निर्माण करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y, z के मान क्या करने, अपने को ज्ञात करने हैं। देखो पहला दे रखा है अपने को 4, 3, x 5, 4, 3, x 5 बराबर है y, z 1, 5। अब देखो हमें क्या करना है, x, y, z का मान ज्ञात करना है। चूंकि हमारे पास में इधर भी क्या बन रहा है 2/2 का मैट्रिक्स है, इधर भी क्या बन रहा है 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी कि इनके जो कोटि है वो क्या है, समान है। तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी 4 किसके बराबर है, y के बराबर है, 3 किसके बराबर है, z के बराबर है, x किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही हमारे पास में प्रश्न नंबर 2 है, उसको कर लेते हैं अपन। हमारे पास में अवयव दे रखे हैं x + y 5 + z 2 xy, इधर हमारे पास में है 6, 2, 5, 8। तो देखो यहाँ से वही 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी कि x + y बराबर है किसके, 6 के। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार 5 + z बराबर है किसके, 5 के। समीकरण नंबर 2, अब देखो सरल कर लो यहाँ से, z बराबर क्या हो जाएगा 5 - 5 यानी 0। z का मान तो क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास में। इसी प्रकार x y बराबर है किसके, 8 के। x y किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान लेने पर, y का मान लेंगे क्या हो जाएगा, y बराबर 6 - x, y के मान को, y का मान समीकरण 3 से, तो क्या हो जाएगा x y बराबर 8, x 6 - 8
6 माइनस एक्स बराबर 8। 6 को गुणा करेंगे x से 6x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8। पक्षांतरण किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 बराबर 0। 4 को 1 से गुणा किया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे टुकड़े कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x माइनस के 4 माइनस के 2 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस के 4 बराबर 0। सरल करेंगे x माइनस के 4 x माइनस के 2 बराबर 0। अलग अलग करेंगे x का एक मान आएगा 4 और एक मान कितना आएगा 2। तो इस प्रकार x के मान तो कितने आ गए 4 और 2 आ गए। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे y के मान ज्ञात करेंगे। y का मान मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। देखो हमारे पास में y बराबर क्या है 6 माइनस एक्स है। यदि x बराबर 4 रखने पर 4 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। इसी प्रकार x बराबर यदि हम 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो हमारे पास में x के 2 मान आ रहे हैं 4 2, y का मान आ रहा है 2 और 4 और z का मान कितना आ रहा है 0। ये क्या होंगे हमारे इसके आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 के साथ विद्यार्थी प्रश्नों को सोल्व करते हुए चले। प्रश्न नंबर 7 हमारे पास में है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 13। -1 5 0 13। हमें क्या करना है ए बी सी डी चारों के ही क्या करने हैं मान ज्ञात करने हैं। वही 2x2 का मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर हो गया -1 समीकरण नंबर 1। 2a प्लस सी बराबर हो गया 5 समीकरण नंबर 2। 2a माइनस बी बराबर हो गया 0 समीकरण नंबर 3। 3c माइनस डी बराबर हो गया 13 समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे हम इन्हें सोल्व करेंगे। अब देखो सोल्व करने के लिए हम इन चारों समीकरणों का प्रयोग करेंगे और इन चारों समीकरणों के माध्यम से हम क्या करेंगे प्रश्नों को निकालने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ से सोल्व करते हैं अपन। हमारे पास में एक का मान निकलेगा। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर क्या है -1। तो यहाँ से a का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा b माइनस 1। ये किसका मान हो गया a का हो गया। अब यहाँ से a का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे क्या हो जाएगा 2b माइनस a माइनस b बराबर 0। सरल करेंगे 2b माइनस के 2 माइनस के b बराबर 0। 2b में से b गया क्या बच जाएगा b माइनस के 2 बराबर 0 यानी b का मान कितना आएगा 2। b का मान कितना आ गया 2 आ गया। आगे हम सोल्व करते हैं। b का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 के अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगा a बराबर b माइनस 1। तो यहाँ से
हमारे पास में हो गया a बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। b का मान निकल गया, a का मान निकल गया। अब हमें मान चाहिए किसका, c का। तो यहाँ से a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस सी बराबर 5, 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 2, यानी कि सी का मान कितना आएगा, 3। इसके बाद में हमें मान निकालना है डी का। तो यहाँ से समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, 3c माइनस डी बराबर 13 है। यहाँ से 3 इंटू 3 माइनस डी बराबर 13 है। यहाँ से 9 माइनस 13 बराबर हो जाएगा डी, और डी का मान कितना आ गया, माइनस के 4। तो इस प्रकार ए, बी, सी और डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है कि a बराबर aij mn एक वर्ग आव्यूह है यदि, अब देखो यहाँ पे m गुणा n एक वर्ग आव्यूह है, तो हम पढ़ चुके हैं कि पंक्तियों व स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी कि m बराबर होगा किसके, n के। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के लिए निम्न युग्म समान है। युग्म समान है तो हमें क्या करना है, जांच करना है कि x और y का मान कहाँ हमें सही लग रहा है, तो वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। इसी प्रकार 3/3 के आव्यूह के कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो 3/3 का क्या करना है, अपने को आव्यूह बनाना है। 3/3 यानी कितने हो गए, 3 तिया 9, 9 कोटि का क्या बनेगा, आव्यूह बनेगा। तो हम 9 कोटि के आव्यूह को बनाने के लिए 512 प्रकार की हम प्रविष्टियां बना सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 512 आएगा। तो ये आपकी प्रश्नावली 3.1 सॉल्व हो चुकी है। 3.2 पढ़ने से पहले अपन गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।